नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ओम के बारे में। तो आप जानते हैं कि हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं उस समय ओम का शब्द को हम पहले इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप मेडिटेशन करते ध्यान करते हैं उस समय ओम का उच्चारण करते हैं। तो ये क्यों होता है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओम कैसे, उसका हम प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, उसका उच्चारण कैसे करना चाहिए। तो वो ओम नहीं होता है, AUM ओम होता है। तो उ और म, उ और म, दो स्वर और एक व्यंजन मिलके हमें ये ओम का प्रोनाउंसिएशन करना होता है। अभी मॉडर्न साइंस, हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स, ये सभी लोग प्रूव कर चुके हैं कि ओम कितना ज़रूरी है। तो मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बताती हूँ। सबसे पहले हम योगा में समझते हैं कि ओम कैसे महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं उस समय जब हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे पेट में वाइब्रेशन फील होती है। ऊ इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उस समय हमारे छाती में, और म इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उस समय हमारे गले में वाइब्रेशन फील होती है। जब आप इस तरह से म आप प्रॉपर्ली उसको प्रोनाउंस करेंगे उस समय आप वाइब्रेशन प्रॉपर्ली फील करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप बोलते हैं उस समय आपका मणिपुर चक्र होता है वो शुद्ध होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद आप ऊ बोलते हो तो आपका अनाहत चक्र जो छाती में होता है वो एक्टिव होता है। और तीसरा, जब आप म बोलते हो तब आपके गले के पास होता है विशुद्धि चक्र, वो एक्टिव होता है। इसका मतलब कि जब आप ओम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो आपकी बॉडी होती है और आपकी जो चक्रास होते हैं वो प्योर होते हैं। इसी वजह से आप जब कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो सबसे पहले ओम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्योंकि हमारी हमारी बाहर की बॉडी तो एकदम प्योर शुद्ध हो गई है, बट इंटरनल बॉडी को भी शुद्ध करना ज़रूरी है। तो इंटरनल बॉडी को शुद्ध करके ही हम किसी भी मंत्र का जाप स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम ओम का उच्चारण करते हैं। और योगा में पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है कि जब आप ओम का जाप करते हो तो आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं रहती। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि नीचे से ऊपर जब हम चक्रा को एक्टिव करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो भी दुर्गुण होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव जो गुण होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो बस इसीलिए ओम का जाप करने से आपके वाता जो बॉडी के होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद आप कोई भी कार्य करते हैं। अभी हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस के बारे में। तो मॉडर्न साइंस में आपको नीचे एविडेंस दिखाती हूँ। इतना प्रूव हो चुका है कि वो आपके हार्ट के रिलेटेड डिसीज़ में हेल्प करता है, आपके ब्रेन या एंग्जाइटी, आपको जिस तरह से माइंड के जो डिसीज़ होते हैं उसको क्योर करता है, क्योंकि ओम कोई शब्द नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जब भी आप ओम बोलेंगे तब आपको टंग को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये जो ध्वनि है, ये जो शब्द है, वो डायरेक्टली कुदरती रीते, मतलब नेचुरली वो क्रिएट हुआ है। म आप ये प्रोनाउंस करेंगे, आपको टंग उठाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये एक वाइब्रेशन है। ये एक शब्द जब बनता है तब ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिसमें आपको टंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो मॉडर्न साइंस के एविडेंस भी आप देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं पुराणों में। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में तो बहुत पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने बता चुके हैं कि ओम का महत्व कितना है, क्योंकि वो मेडिटेशन में ओम वगैरह ही करते थे। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब कुछ नहीं था, जब इस सृष्टि में कुछ जीव नहीं थे, कुछ नहीं था, किसी भी चीज़ का सर्जन नहीं हुआ था। सबसे पहले जो चीज़ थी वो था ओम, और वो थी ओम की वाइब्रेशन। और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख में प्रथम जो शब्द, प्रथम जो उच्चारण निकला था, ब्रह्मा ने ये सृष्टि क्रिएट की, ये हम सब जानते हैं, बट उनका जो प्रथम शब्द था वो था ओम, इसलिए ब्रह्मा को ओम कहा गया है। तो ओम ही है जो सत्य है और पुरातन है और जो अनंत तक रहेगा। आप ये फैक्ट को जान लीजिए, स्पिरिचुअली समझिए, मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझिए, योगिक पद्धति से समझिए, बट समझ लीजिए, इसको जीवन में अपनाइए, मेडिटेशन और मंत्र के द्वारा इसको उच्चारण कीजिए और हैप्पी रहिए। धन्यवाद।